सांसद रवनीत बिट्टू जो हैं वो पहुंचे हुए हैं कठुआ भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने के लिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव हमारे साथ मौजूद है रवनीत बिट्टू। किस तरह से देखते हैं सर कि भारत जोड़ो यात्रा का पंजाब में किस तरह से स्वागत हुआ और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रात से यात्रा प्रवेश कर चुकी है, यहाँ पर किस तरह से हालात देखते हैं? देखो, मैं तकरीबन जो यात्रा का प्रोग्राम शुरू किया था दिग्विजय जी के साथ, मैं टास्क फोर्स का मेंबर भी था और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ जम्मू कश्मीर का। तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले कश्मीर की बात करूँ, मैं 3 दिन से वहाँ था। हर आदमी ये मतलब अपनी आंखों से वो राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से जिन्होंने बोला था कि मैं यहाँ कश्मीर तक पहुँचूँगा, उस टाइम लोग सोचते थे भी ये कैसे सच हो सकता है। तो उस लीडर ने ये सच करके दिखाया और हर पलकों से आंखों की कश्मीर का हर नागरिक वेट कर रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं भी दोबारा जो 2006, 7, 8, 9 में जो कश्मीर था, दोबारा जम्मू कश्मीर था, वो बने। और एक ही आस की किरण है उनके मन में भी जो राहुल गांधी हैं वो ही इसको दोबारा स्टेट का दर्जा दिवा सकते हैं, जहां वो स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया। इसलिए ये यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि आज जब आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भारत जोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा हिस्सा तो ये है जो भारत के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, जो अलग करके एक यूटी बना दिया और यहाँ एक साल से लोगों को जेल में बंद करके हाउस अरेस्ट करके रखा है, और उससे आज़ादी दिलवाने के लिए जो ये यात्रा है सबसे बड़ी सहाई होगी। और आज मैं हैरान हूँ, जम्मू कश्मीर में बात हम करते हैं रोज़गार की, मुझे लोग बता रहे थे भी एक सिर्फ पुलिस की रिक्रूटमेंट होती थी आगे, वो भी भर्ती है जो आने पिछले 6 सालों से कोई भी रिक्रूटमेंट वो यहाँ बंद हुई पड़ी है। और अगर कोई एसपीओ रखते हैं वो 6,500 पे यहाँ पे पैसा दे रहे हैं। और ये तो यार हमारा जम्मू और कश्मीर तो मुकुट है, सिर है हमारे देश का। तो वहाँ अब यात्रा आएगी और 30 को आप देखना एक नया जो ऊर्जा लेके नया एक भारत दोबारा जो मजबूत भारत, एक भारत, उसका नारा जो है 30 तारीख को कश्मीर से दिया जाएगा। और एक बड़ा परिवर्तन 2024 इलेक्शन में वो यहाँ से आगाज होगा उसका। क्या देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि धारा 370 टूटने के बाद जो जम्मू कश्मीर है वो भारत के साथ जुड़ा है। मैंने पूछा किसी से भी, 370 तोड़ने के बाद एक भी यहाँ पे एक नाम लो, कोई फैक्ट्री आई, कोई बड़ा कोई कारखाना आया, क्या हुआ क्या उस तोड़ने के? मैं नहीं कहता तोड़ा ना तोड़ा वो छोड़ो, पर अगर वो तोड़ा है उसके बाद कोई यहाँ फायदा हुआ है? सिर्फ अफसरों का राज, जो लोगों के हाथ में सत्ता थी वो आज चंद अफसरों के हाथ में चली गई है। तो एक जहाँ चीफ मिनिस्टर होते थे उनकी जगह एक एलजी जो है दिल्ली से भेज दिए गए हैं, बाकी यहाँ से तो सब कुछ चला गया है। 370 तोड़ना ना तोड़ना इसके बारे में बहुत डिस्कशन पार्लियामेंट में हुई और होती रही है, पर मैं ग्राउंड पे ये देखना चाह रहा था भी लाभ क्या हुआ। किसी ने मुझे ये नहीं कहा मेरे इससे कोई एमएसएमई प्रोजेक्ट आ गया, मेरे को कोई बैंक ने मदद कर दी, जहाँ सेंट्रल स्कीम से कोई मुझे लाभ हो गया, किसी सेब वाले को, कोई फ्रूट वाले को, किसी को कोई फायदा मिला हो। एक भी मुझे, मैं 3 दिन से मैं वहाँ पे घूम रहा हूँ, आगे भी 7 दिन यहीं हैं 30 तक। अगर कोई एक नया, जहाँ आप, अगर मैं बाहर से भी मैं कहता हूँ मैं इंडस्ट्री ले आया और वहाँ से ला के मैं बाहर के वहाँ से लोग यहाँ से एम्प्लॉयमेंट नहीं दूंगा यहाँ के लोगों को और पैसा कमा के दिल्ली ले जाऊँगा, यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? कोई प्रोजेक्ट नहीं मैंने अभी तक देखा जहाँ 20-25 हमारे कश्मीर के और जम्मू के लड़कों को जहाँ पे काम मिला हो। मैं तब मानता इसे आज भी, यहाँ ये बड़े 5 प्रोजेक्ट लग गए जिसमें 5-5 हज़ार नौजवान भाई आज अच्छी नौकरियाँ 30-35 हज़ार से लेके 50 हज़ार तक नौकरी कर रहा है। वो कोई कहीं आप मीडिया से भी दिखा दो, मुझे कोई दिखा ही नहीं है मुझे तो। देखिए बताते तो हैं प्रोजेक्ट बड़े बड़े, एम्स जो है वो जम्मू में बन रहा है, वो देखा बनने जम्मू में बन रहा है, तो लेकिन एम्स कोई डेवलपमेंट का रास्ता थोड़ी है। ये तो बनना चाहिए था, ठीक है, लोगों को ये इनका प्रोजेक्ट नहीं, उससे पहले की ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, पीजीआई लोग जाते हैं चंडीगढ़ में, वो लोग यहाँ आसानी से जो है इलाज करवाएंगे, वो ठीक है, पर इसमें डेवलपमेंट का क्या मुद्दा है? 370 का इसमें क्या आ गया? अभी एम्स बन रहा है तो 370 हटी तो तब बन रहा है एम्स। तो ये कहना है कि जो डेवलपमेंट है वो आड़े आ रही थी, उस डेवलपमेंट के आड़े आ रहा था धारा 370, उसको निरस्त किया है और अब जम्मू कश्मीर जो है वो
भारत का हिस्सा बन गया है। पहले मुझे बताओ, कभी किलिंग हुई थी रजौरी में? जो पिछले हफ्ते किलिंग हुई या 3 घर आइडेंटिफाई करके, ये पहले ऐसे हुआ था? कितने सालों के बाद ये दोबारा टारगेट हुए हैं? उससे पहले मैं आया था, हमारे सिख भाइयों को, एक हमारे टीचर बहन थी, उसको मार दिया गया था। तो ये हालात तो हैं, बदतर हुए हैं, साल सुधरे नहीं है यहाँ के। और हर कारोबार मैंने देखा है, चाहे वो डल लेक शिकारा की बात कर लो, चाहे इंडस्ट्री छोटे छोटे होटलों की बात करो, कोई भी फ्लरिश नहीं किया है पिछले कुछ सालों में। अंकड़े कैसे फज करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो ये जानते हैं, माहिर हैं इस चीज़ में, क्योंकि सारे चैनल बड़े इनके हाथों में हैं, जो चीज़ है वहाँ पे दिखाते हैं। तो इसलिए जो पिक्चरें आई हैं पिछले दिनों, जो मूवीज़ आई हैं, उसने भी दरार ही डाला है उसमें कोई। और अगर आपको लगता नहीं सच्चाई जो है वो दिखाई गई है? बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं। कश्मीरी पंडितों की अगर बात करूं, आज ही मेरे साथ जो मेरे सिक्योरिटी इंस्पेक्टर है गाड़ी में, वो आज ही कश्मीरी पंडित है, जो मुझे यहाँ पे दिया गया है। और दूसरी बात, वहाँ पे एक जो मेरे पुलिस वाला था, वो कश्मीर का मुस्लिम था, तो उसने कहा जी आज भी हमारे पंडित भाई और हम एक गांव में रहते हैं और हमारे में कोई आपस में कोई फ़र्क ही नहीं है। ये फ़र्क सिर्फ ISI पाकिस्तान वो डालता है, वो अलग चीज़ है, उसे रोक नहीं सकते। आज की सरकार नाकाम है, लेकिन कहीं भी आपस में जो पिक्चरों में दिखाया जा रहा है, कोई किसी में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे सिख हो, चाहे कश्मीरी पंडित हों, चाहे मुस्लिम हैं, वो सब प्यार से रहना चाहते हैं। ये सिर्फ कई एजेंसियां हैं, कई ऐसा रोल प्ले करके प्यार एक ही तरफ से कैसे? राजौरी के डांगरी का आपने जिक्र किया, आधार कार्ड देखकर एक माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है। कैसे एक धर्म, कैसे प्यार दूसरे धर्म के दिखा पाएगा जब आधार कार्ड देखकर उस टारगेट जो है वो किया जा रहा है? ये ऐसे लोगों को रोकना किसका काम है? हमारे पंजाब में भी ऐसे ही हालात थे। आपके परिवार ने भी इस तरह के, दादाजी ने, जब यही लोग आते थे पाकिस्तान से, यही इनको अगर आप कड़े हाथों से नहीं लोगे, हाँ, अगर यहाँ पे इसको अड्डा बना के रखोगे भी, एजेंसियां यहाँ पे पैसा आए, पैसा खाएं पिएं और ये चीज़ को कभी शांत ना होने दें, तब। एक आखिरी सवाल है, सरकार का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा है, आतंकवाद जो है आखिरी दौर में है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, देखो, ये लड़ाई हमने भी लड़ी है, ये लड़ाई चलती रहेगी। ये लड़ाई ऐसे नहीं हो सकता भी ये एकदम बंद हो जाएगी, क्योंकि आज नया ड्रोन सिस्टम आ गया, ड्रोन से वेपन आ रहे हैं। ये पंजाब भी इसको, पंजाब भी हम भी झेल रहे हैं। ये बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है, ये तो कभी नहीं होगा भी यहाँ पे कोई किलिंग ना हो। छोटी मोटी ऐसी घटना तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उनमें होती रहेगी, क्योंकि हमारा दुश्मन देश है जो वो कभी नहीं चाहेगा। वहाँ पे बिल्कुल वो कोलैप्स कर चुका है, वो तो बर्बाद हो चुका है, हमें वो कोशिश करता है। लेकिन जितना भी हम, पहली बात, जितनी देर हम डेमोक्रेसी बहाल नहीं करेंगे, ये चीज़ें और बढ़ेंगी। अब पहली प्रायोरिटी तो ये चाहिए भी यहाँ पे सत्ता है जो लोगों को लगे यार ये सरकार हमारी बनाई हुई है, तो फिर वो फीडबैक भी देते हैं, फिर उसके ऊपर काम भी होता है। अब तो उन्हें ये लगता है भी ये दिल्ली से आके हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हर सेक्टर को उनसे नफरत है, गुस्सा है भी ये बाहर के आके सत्ता संभाल के हमारे को दबाना चाहते हैं। ये मैसेज सबसे पहले तो, क्योंकि पंजाब में भी जो गवर्नरी रूल था, ऐसे ही काम 10 साल 12 साल गवर्नरी रूल रहा पंजाब में, चाहे वो कांग्रेस सरकार थी वहाँ पे, पर लेकिन वो समझते थे, सारे सिख्स ये समझते थे, पंजाबी ये समझते थे भी दिल्ली से ये राज हो रहा है, हमें दबाने की कोशिश। जब 1992 में इलेक्शन वहाँ पे हुई और सरकार बनी, तो विद इन 6 मंथ्स वहाँ पे पीस आ गया। तो अब ये सब कुछ नया हुआ है, 370 गई है। चुनाव हो और जल्दी से जल्दी किसी पार्टी की सरकार आए, चुनाव हो, तो लोगों को ये लगता है भी यार मैंने वोट डाल के, ये MLA हमारा है, मंत्री हमारा है, चीफ मिनिस्टर हमारा है, वो एक भरोसा होता है उनको। तो आप जो वो फैसला अपने लोगों के लिए ले सकता है, वो LG जहाँ दिल्ली से एडवाइजर नहीं ले सकते।